इस वीडियो में हम एक डेटा सेट डिस्कस करेंगे जो कि डीआई के क्वेश्चन में आया था किसी एसबीआई पीओ के मॉक पे। मुझे मॉक का नाम नहीं पता, मुझे मॉक का क्वेश्चन भी नंबर भी नहीं पता, बट मुझे पता है मॉक में आया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट हुआ था। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम ढेरों डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं, आरसी पे डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर है उन्हें हम कुछ स्पेशल फैसिलिटी और पर्क्स भी देते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछना, मेंटरशिप लेना मेरे से, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। नाउ अगर आपको भी चाहिए तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, एंड दैट्स हाउ यू गेट ऑल दोज पर्क्स। एंड how you join that group is very simple. Just click on a link and you will be added into that group, right? सो ग्रुप की लिंक कहाँ से मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में दिख रहा होगा, चलता हुआ कि नाम है एडलॉजिक है, सर्च करो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डेटा सेट को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अ सेट, आप लोग पढ़ लीजिए। वीडियो 1 मिनट पॉज करिए ताकि आप सॉल्व कर पाओ, एंड देन इसे रिज्यूम करिए ताकि आप सॉल्यूशन देख पाओ। आपने कर लिया है, वेरी गुड। नहीं कर पाए हो तो आप देखिए कि इसे मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से अप्रोच करूंगा ताकि कोई भी सीख पाए। अगर आपको सेट्स के बेसिक्स पता है, सेट्स और परसेंटेजेस के और रेशियोज के, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, मतलब समझ लोगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। बस सर्च करिए नाम एडलॉजिक टेलीग्राम पे, एंड आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प कर रखी है। आई रियली लाइक हेल्पिंग स्टूडेंट, तो मैंने कुछ 10,000 स्टूडेंट्स की हेल्प कर रखी है। मैं जी मैट एग्जाम में बहुत एक्टिव था लास्ट 3.5 ईयर्स से, एंड मैंने एस बी आई पी ओ, आई पी एस पी ओ भी क्रैक कर रखा है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये रहा। सो 3 बिल्डिंग थी। ठीक है, 3 बिल्डिंग नहीं थी, एक बिल्डिंग थी, उसमें 3 लोग रहते थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, रीड कर सकते थे हिंदी, इंग्लिश और मराठी। नाउ जो हिंदी बोल सकते हैं वो है 9, और मतलब जो हिंदी, इंग्लिश और मराठी का रेशियो है 9:10:12। इस रेशियो को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग हैं, लेट्स से कि 9M, और इंग्लिश बोलने वाले हैं 10M, और मराठी बोलने वाले हैं 12M। ठीक है, तो ये हमने बोल लिया। नाउ ये जो हमारा सर्कल्स है ना, ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एक लैंग्वेज बोलने वाला आदमी, एक लैंग्वेज पढ़ने वाला आदमी, सॉरी रीड करने का लिखा है। तो ये जितने भी ये पूरे लोग हैं ना एक सर्कल में, इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो सर्कल हुआ उसे बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश। और बचता है ये लास्ट सर्किल, इसे बोल सकते हैं कि ये मराठी वाले लोग हैं, जो मराठी बोलते हैं, मराठी पढ़ते हैं, सॉरी। नाउ इतना कर लिया। अभी आप देखो कि दोनों कुछ कुछ सर्कल्स में कुछ इंटरसेक्शन है। अगर मैं ये वाला सर्किल, इफ़ आई रिमूव दिस सर्किल नो, तो आपको इंटरसेक्शन दिखने लगेगा कि इन दोनों सर्किल में, इंग्लिश और हिंदी में, ये इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है जो थोड़ा थोड़ा शेड डार्कर है। ठीक है, तो पार्ट कौन सा है देखते हैं। ये जो पार्ट है इसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, तो एक अलग चीज़ है। नाउ मराठी भी है ना, तो मराठी का भी तो कुछ हिस्सा आ रहा है ना, तो ये पार्ट इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों बोल सकता है, ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोल सकता है। सिमिलरली अगर हम हिंदी और मराठी की बात करें, तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली, ये हिस्सा हिंदी और मराठी बोल सकता है, ये हिस्सा हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है, और ये हिस्सा इंग्लिश और मराठी बोल सकता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। बहुत गंदा हुआ है तो मैं सारा कुछ इरेज कर दूंगा जो भी मैंने किया है अभी तक। सो इतना कुछ हमने समझ लिया है। ये पार्ट सिर्फ हिंदी, ये पार्ट सिर्फ इंग्लिश, ये पार्ट सिर्फ मराठी। ये पार्ट क्या क्या, ये पार्ट बोल सकता है हमारा इंग्लिश एंड मराठी। ठीक है, लेकिन हिंदी नहीं। ये पार्ट हमारा हिंदी एंड मराठी लेकिन इंग्लिश नहीं। ये पार्ट हमारा हिंदी एंड इंग्लिश लेकिन मराठी नहीं। ये पार्ट हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों बोल सकता है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब हम आएंगे मेन चीज़ पे जहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। सो अभी हम पढ़ते हैं फिर से, बट हम लिख लेते हैं क्या क्या था। हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, ये 9M था, हमने माना था 9M, ये 10M और ये 12M। ठीक है, अब पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर आर 20। रीड ऑल 3 मतलब ये वाला सेक्शन 20 लोग का है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड मराठी बोथ, इंग्लिश एंड मराठी। ठीक है, इंग्लिश और मराठी, तो मतलब ये जो एरिया है ना पूरा, उसकी बात की जा रही है। ठीक है,
इंग्लिश और मराठी बोथ आर 40% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो ये वाला एरिया, ठीक है ना। अभी समझो 40% ज़्यादा है तो जो ये एरिया है ना, ये प्लस ये टोटल ज़्यादा है इस और इस एरिया से, ठीक है। मान लिया मैंने कि 40% की बात की गई ना, तो एक ऐसा नंबर लेते हैं, इसका 40% निकालना बहुत आसान है, आप 100x ले सकते हो, लेकिन मैं 10x ले रहा हूँ, ठीक है 10x। तो अगर 10x प्लस 20 है इसमें, तो अगले में होना चाहिए 14x प्लस इसका 40% ज़्यादा, तो होना चाहिए 28, राइट, क्योंकि 20 का 40% होता है 8, तो 14x प्लस 28 होने चाहिए किसमें, इतने पूरे पार्ट में, ठीक है। इसमें 20 है तो 8 प्लस 14x यहाँ पे आएगा, तभी 40% ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी एंड मराठी बोथ, हिंदी एंड मराठी ये वाला सेक्शन की बात कर रही है, बोथ, ठीक है बोथ, बट नॉट इंग्लिश। बट नॉट इंग्लिश मतलब ये वाला पार्ट की बात की रही है, जो लाइट थोड़ा सा लाइट से थोड़ा ज़्यादा येलो है, ठीक है, डार्कर येलो नहीं, जो लाइट है थोड़ा सा मिडिल वाला जो येलो है शेड, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड इंग्लिश बट नॉट मराठी, इंग्लिश हिंदी बट नॉट मराठी, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, वो इस एरिया से 10 ज़्यादा लोग हैं इस एरिया में, तो ये है 10x प्लस 10, तो ये 10x प्लस 10 है, ये 10x है, ये 8 प्लस 14x है, ठीक। अब यहाँ तक हो गया, पढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली इंग्लिश एंड ओनली मराठी, ओनली इंग्लिश एंड ओनली मराठी ये वाला एरिया जो लाइट शेड वाला एरिया है, ठीक है, ये होगा ओनली इंग्लिश एंड ओनली मराठी। ओनली इंग्लिश आर 60, ये 60 है और ये 70 है, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं दिया रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये टोटल 10 एम लोग हैं, ये 12 एम लोग हैं, और मराठी और इंग्लिश का हमें पूरा पता भी कितने लोग हैं, ठीक है, उसे हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है करते हैं। इंग्लिश के इतने लोग हैं, इंग्लिश के हैं 60 प्लस 10x प्लस 14x इज 24x प्लस 20 प्लस 8 इज 28, ठीक है। नीचे वाला 70 प्लस 10x प्लस 14x इज 24x, ठीक है, 10 प्लस 20 इज 30, ऊपर था 10m, नीचे था 12m, mm कैंसिल, 10 और 12 भी कैंसिल, आएगा 5/6, ठीक है 5/6 आया। अगर हम देखें तो ऊपर आता है 88 प्लस 24x, नीचे आएगा हमारा 100 प्लस 24x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ऊपर आएगा 6, इस मतलब लेफ्ट साइड आएगा 6 इंटू 24x, राइट साइड आएगा 5 इंटू 24x, एक बार में एक ही साइड लिया हो तो आ जाएगा 6 इंटू 24x माइनस 5 इंटू 24x, ठीक है। नाउ राइट साइड क्या जाएगा, राइट साइड जाएगा पहली बात तो 5 इंटू 100, ठीक है, माइनस 6 इंटू 88, ठीक है। वेट आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, तो ये होगा 20 प्लस 30 प्लस 8, तो होगा 108, ठीक है 38, सो दिस वुड बी 108, ठीक है। नाउ 6 इंटू 24x से हम कॉमन ले सकते हैं, 24x कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 6 माइनस 5 विच इज़ 1, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 24x आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें करना है 5 इंटू 108 माइनस 6 इंटू 88, मैं तो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन कैसे, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 88 प्लस 5 इंटू 20। अब ईजी हो गया, क्यों, 5 इंटू 88 6 इंटू 88 बहुत आसान है सॉल्व करना, ठीक है, क्यों 88 कॉमन ले सकते हैं, 88 कॉमन लोगे तो आएगा 5 माइनस 6, ठीक है, जो कि माइनस 88 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज 100, 100 माइनस 88, 100 माइनस 88 इज 12, ठीक है। सो 24x इक्वस टू 12, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 या फिर हाफ, ठीक है। x की वैल्यू अगर हाफ आई तो 10x हो जाएगा हमारा 5, इसे यहाँ से हटा दो, 14x हो जाएगा हमारा 7 प्लस 8 इज 15, इसे यहाँ से हटा दो, 10x हमारा 5 है, 5 प्लस 10 इज अगेन 15, ठीक है। अब पूछे, आप देख रहे हैं हमसे क्या पूछा गया अभी तक, उस आंसर को हम लोग निकालेंगे। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली हिंदी, ओनली हिंदी ये है, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ये कितना परसेंट है ऐसे लोग का जो कि सारे
न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अभी हमें पता करना पड़ेगा कि ओनली हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओनली हिंदी पता करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की और रिक्वायरमेंट होगी। ये 9M का नंबर लिखा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। 9M के लिए पहले हमें M निकालना पड़ेगा। M निकालने के लिए कोई भी एक ले लो, ओनली इंग्लिश या फिर ओनली मराठी। मैं ओनली इंग्लिश ले रहा हूँ। कितने लोग हैं? 60 + 80 = 20, 20 + 20 = 100। तो 10M = 100, 10M = 100, सो M is 10। M अगर 10 है तो 9M is 90, ये 90 हो गया। कितने लोग बैठे हैं? ऑलरेडी बैठे हैं 40 लोग, यहाँ पे आया 50। ये 50 है, ये 20 है, तो 50 कितना परसेंट हो गया 20 का? 2.5। 2.5 into 100 is 250%। So this is the correct answer। और इस क्वेश्चन को हमने बेसिक लगा के ना पूरा सॉल्व कर लिया। थोड़ा टाइम लगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट ये भी समझो ये DI का क्वेश्चन था। तो अगर आपने एक बार से सॉल्व कर दिया ना, तो बाकी के जितने ये 5 क्वेश्चन है वो यूँ निकलेंगे। दैट्स अ पावर ऑफ यूजिंग बेसिक्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, व्हेन यू आर फाइंडिंग समथिंग। ऑलवेज गो बाय द बेसिक्स, तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे, तुम्हारी गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। बेसिक्स को याद रखो, और जो टाइम सेविंग टेक्निक होती है ना कैलकुलेशंस में, उन्हें भी याद रखो। हर चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी होती है, बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ब्ला ब्ला जो भी यूट्यूब पे होता है प्लीज़ कर दो। बट कीप इन माइंड कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, जिसकी हेल्प हो सके। अगर उसकी हेल्प हो रही है तो आप समझो कि मेरी हेल्प हो रही है, ठीक है। दैट्स इट। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।